नमस्कार दोस्तों, मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, योर डिजायर्ड बेबी डिजाइनर एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर। दोस्तों, जब भी मैं कहीं जाती हूँ और अपना इंट्रोडक्शन एज गर्भ संस्कार कोच या ट्रेनर के तौर पे देती हूँ, तो मुझसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बातें भी सुनाई जाती हैं, जैसे कि इज इट पॉसिबल, क्या गर्भ में बच्चे को संस्कार दिए जा सकते हैं? अभी तो बच्चा गर्भ में है, उसे क्या समझ में आने वाला है? क्या बच्चा गर्भ में सुन सकता है? अरे भाई, बच्चे को पैदा होने दो, उसे थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा मैच्योर होने दो, फिर दे देंगे संस्कार। अभी से इतनी क्या जल्दी है? हमारे कुछ वंदनीय दादी और नानियां तो मुझे यहाँ तक कह देती हैं कि ये नए जमाने के चोंचले हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने तो कोई गर्भ संस्कार नहीं किया, तो क्या हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं? फिर मैं मुस्कुरा देती हूँ और दादी को कहती हूँ कि दादी, आपके बच्चे सच में बहुत अच्छे हैं। और जानती है क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपने अनजाने में ही सही गर्भ संस्कार के नीति नियमों का पालन किया था। आप ही बताइए, जब आप प्रेग्नेंट थी तब आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने आपको कुछ एडवाइस दी थी या नहीं? जैसे कि बेटा, अब अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना, बेटा हमेशा खुश रहना, रोज मंदिर जाया करना, प्रार्थना करना, रोज भागवत और रामायण जरूर पढ़ना, बेटा अपने कमरे में बाल गोपाल की तस्वीर लगा लो, कन्हैया जैसा बच्चा आएगा, बेटा हर रोज गायत्री मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र का जाप किया करो, देखो बेटा ग्रहण काल चल रहा है, घर से बाहर मत निकलना। इस तरह तरह की सलाह आपको मिली थी या नहीं मिली थी? जरूर मिली थी। और उस वक्त आप ज्यादातर जॉइंट फैमिली में रहते थे, रीति रिवाजों का नियम से पालन होता था, सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल फोन तो था ही नहीं, था तो सिर्फ टीवी, और उसमें भी गिने चुने 3-4 चैनल्स आते थे और उसमें भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आते थे। आज के दौर की तरह सास बहू की कॉन्स्पिरेंसी वाले सीरियल्स और क्राइम पेट्रोल जैसे प्रोग्राम्स नहीं आते थे। घर के सदस्यों के साथ साथ सारा मोहल्ला गर्भवती स्त्री का ध्यान रखता था। तो कुल मिलाकर ऐसा कोई एनवायरनमेंट था ही नहीं जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट गर्भवती स्त्री या उसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़े, और इसीलिए आपके बच्चे सचमुच अच्छे थे। लेकिन आप ही बताइए, क्या आज के दौर में ये पॉसिबल है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। और इसीलिए अब जो नई जनरेशन का हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसके श्रेष्ठ गठन के लिए गर्भ संस्कार की बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दरअसल ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बताया गया 5000 वर्ष पुराना वैदिक गर्भ विज्ञान का शास्त्र है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे शास्त्रों को तब तक नहीं मानते हैं जब तक पश्चिमी देशों द्वारा उसके ऊपर अप्रूवल की मोहर न लग जाए। अप्पा के फाउंडर और द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड बुक के लेखक और फादर ऑफ प्रीनेटल साइकोलॉजी डॉक्टर थॉमस वर्नी आज हमारे गर्भोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और आश्चर्यचकित होकर ये बात बताते हैं कि जो बातें वो 30-40 साल के रिसर्च के बाद जान पाए, हमारे ऋषि मुनियों ने उसे 5000 वर्ष पहले कैसे लिखी थी। गैलीलियो ने 400 वर्ष पहले बताया कि हमारी धरती गोल है, लेकिन हजारों वर्ष पूर्व हमारे विष्णु पुराण में विष्णु के वारा अवतार ने अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को टिका कर रखा है जिसका आकार गोल है। भूगोल शब्द में ही ये पता चल जाता है कि धरती गोल है। 9 ग्रह रावण की तैनात में रहते थे, इस बात का उल्लेख रामायण में मिलता है, जबकि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह है। इस बात को हमारे मॉडर्न साइंस ने 15वीं शताब्दी में ढूंढा। पृथ्वी से सूर्य का सटीक अंतर हनुमान चालीसा की एक चौपाई में मिलता है, जो अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर कोई जानता है। दोस्तों,
गर्भ संस्कार एक नियम है। जैसे कि ग्रेविटी का नियम है कि किसी भी चीज को अगर आप गिराएंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएंगी। चाहे आप ग्रेविटी के नियम को माने या ना माने, वो नियम अपना काम करेगा ही। ठीक उसी तरह गर्भ संस्कार के नियम भी अपना काम करते हैं। आप उसे चाहे माने या ना माने, वो अपना काम जरूर करते हैं। तो अक्लमंदी इसी में है कि गर्भ संस्कार के नियमों को, गर्भ संस्कार की प्रोसेस को सही तरीके से जान लिया जाए और उसे उसके सही तरीके से फॉलो किया जाए। तो चलिए कुछ और प्रश्न जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं, उसके भी जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे ही देती हूँ। नंबर 1, इज इट पॉसिबल? क्या बच्चे को गर्भ में संस्कार दिए जा सकते हैं? डेफिनेटली यस। मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि बच्चे को सिर्फ गर्भ में ही संस्कार दिए जा सकते हैं। जन्म के बाद आप बच्चे को जो सिखाते हैं वो संस्कार कम, डिसिप्लिन ज्यादा होता है। आज मॉडर्न साइंस ये कहता है कि हमारा 80% डेवलपमेंट गर्भावस्था के दौरान मदर वुम में ही हो जाता है। जन्म से 5 साल के दौरान 18% और उसके बाद आजीवन सिर्फ 2% ही हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की संभावना रहती है। तो ऐसे में वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए स्कूल, ट्यूशन और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के पीछे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं, दरअसल उससे आपके बेबी का कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है। दरअसल आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? वहाँ जहाँ आपके बच्चे का 80% डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के वुम में। नंबर 2, क्या गर्भस्थ शिशु बातें समझ सकता है? यस, गर्भस्थ शिशु अपने माँ के विचारों को, भावनाओं को परसीव करता है। दरअसल गर्भस्थ शिशु का गठन माँ के आचार, विचार, व्यवहार और मान्यताओं के बेस पर ही होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गर्भस्थ शिशु गर्भ में 4 भाषाएं सीख सकता है। नंबर 3, क्या बच्चा गर्भ में सुन सकता है? डेफिनेटली यस। बच्चे के 5 सेंसेस गर्भावस्था के दौरान ही विकसित हो जाते हैं। बच्चे की कर्णेंद्रिय प्रेगनेंसी के 9वें वीक से डेवलप होना शुरू हो जाती है और बच्चा गर्भ में डेफिनेटली सुन सकता है। उतना ही नहीं, वो आवाजों को डिफरेंशिएट भी कर पाता है, जो अनेक मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स में प्रमाणित हो चुका है। एक एक्सपेरिमेंट में सोनोग्राफी के दौरान जब बच्चे को सूदिंग म्यूजिक सुनाया गया तो बेबी ने तालियां बजाते हुए अपनी खुशी व्यक्त की, लेकिन जब उसे लाउड म्यूजिक सुनाया गया तो उसने अपना मुंह बना लिया और अपनी अनिच्छा जाहिर कर दी। महाभारत में जब अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अपने मामा श्री कृष्ण से चक्रव्यूह को भेदने की कला सुनकर ही सीख ली थी। इस बात को कौन नहीं जानता। माता जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई थी। चलिए इतिहास को जाने देते हैं, वर्तमान की बात करते हैं। वर्ल्ड फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल ने अपने गर्भस्थ शिशु को गर्भ संवाद की प्रोसेस के द्वारा पॉजिटिव एफर्मेशन सुनाकर उसकी हियरिंग सेंस को डेवलप किया था, जबकि डॉक्टर्स ने उन्हें बेबी को अबॉर्ट करने की सलाह दी थी। हमारी अनमोल गर्भ संस्कार की मदर्स अपने बेबीज को चुटकियों में सुला सकती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि गर्भ संस्कार की प्रोसेस के दौरान उन्होंने जो लोरी, जो भजन या फिर मंत्र चैंटिंग उसको सुलाने के लिए प्रोग्राम किया था, उसी को वो बाद में सुनाती है और बच्चा बड़ी आसानी से चंद मिनटों में ही सो जाता है। नंबर 4, क्या हम अपने मन चाहे गुणों का अपने गर्भस्थ शिशु में सिंचन कर सकते हैं? डेफिनेटली यस। एक्चुअली गर्भ संस्कार की प्रोसेस है ही उसके लिए कि आप अपने मनोवांछित गुणों का अपने शिशु में सिंचन कर पाएं।
उतना ही नहीं, गर्भ संस्कार की प्रोसेस को आप डिसिप्लिन से, रिलीजियसली और सिस्टेमेटिकली फॉलो करके अपने अवगुणों को, अपने दोषों को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाने से भी रोक सकते हैं। क्या हम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे जीनेटिक डिसऑर्डर्स को, आनुवंशिक रोगों को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोक सकते हैं? डेफिनेटली यस। मॉडर्न एपिजेनेटिक्स का विज्ञान ये कहता है कि अवर डीएनए इज नॉट अवर डेस्टिनी। 2010 में टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें साइंटिस्ट डॉक्टर लार्स ब्राइजेन ने अपना रिसर्च पब्लिश करते हुए ये कहा था कि हमारी बदलती हुई ईटिंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल और बिलीफ सिस्टम का हमारे जीनेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और वो सिर्फ इस जनरेशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो अगले जनरेशन में भी ट्रांसमिट होता है। यानी कि हम हमारे एपिजेनेटिक्स को रीप्रोग्राम करके हमारे आनुवंशिक रोगों को, हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स को अपनी नेक्स्ट जनरेशन में जाने से भी रोक सकते हैं। नंबर 6, गर्भ संस्कार कब से शुरू करना चाहिए? वैसे तो प्रेगनेंसी के किसी भी फेज में आप गर्भ संस्कार की प्रोसेस कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हैं उसके कम से कम 3 महीने पहले गर्भ संस्कार जरूर करें। आशा है जो भी कपल्स अभी प्रेग्नेंट है या फिर बेबी प्लान कर रहे हैं उनको अपने मन में जो भी सवाल थे उनका संतोषकारक जवाब मिल गया होगा। तो फिर इंतजार किस बात का, जल्दी से फोन उठाइए और हमारे हेल्पलाइन नंबर 9157312593 पर हमारा संपर्क करें और हमारा ऑनलाइन अनमोल गर्भ संस्कार मास्टर क्लास ज्वाइन करें। जी हाँ, आप घर बैठे ही गर्भ संस्कार की प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, वो भी आप अपने कन्वीनियंट पे अपने मोबाइल में। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में आपकी प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार हम डेली 20+ एक्टिविटीज देते हैं, जिसको करके आप अपनी मनोवांछित संतान को प्राप्त कर सकते हैं। गर्भ संस्कार के सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम 14 लाइव सेशंस लेते हैं, जिसको आप अटेंड करके गर्भ संस्कार के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमारे मंथली फॉलोअप सेशन में आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। इस वीडियो को आप ही के जैसे प्रेगनेंसी प्लान कर रहे या फिर प्रेग्नेंट कपल्स के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर से शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपनी मनोवांछित संतान प्राप्त करने में मदद मिल सके। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बटन को चूज कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अनमोल गर्भ संस्कार की वीडियो सीरीज की अगली कड़ी लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय योर प्रेगनेंसी।